नमः शिवाय। भगवान श्री हरि की लीलाओं का सुनना महान पुण्यदायक है। श्री कृष्ण अवतार की मनमोहक लीलाओं का संक्षिप्त विवरण श्री विष्णु पुराण में वर्णित है। आज की वीडियो छठी कड़ी है। श्री पाराशर जी बोले, शरत काल के आने पर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने की तैयारी करते देखा। उन्होंने अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिस उत्सव को मनाने के लिए बहुत आनंदित हैं, वह इंद्र यज्ञ क्या है? नंद बाबा बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उनकी प्रेरणा से ही वर्षा होती है। वर्षा से उत्पन्न अन्न से ही हम देहधारी देवताओं को तृप्त करते हैं और हमारा पालन होता है। उस अन्न और वर्षा से ही उत्पन्न तृण से हमारी गौएं तृप्त होती हैं और दूध देने वाली होती हैं। श्री पाराशर जी बोले, उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, तात, हम ना तो कृषक हैं और ना व्यापारी, हम तो वंचर हैं और हमारी देवता तो गौएं और पर्वत हैं। सुना जाता है कि इस क्षेत्र के पर्वतगण काम रूपी अर्थात इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान पर गिरि यज्ञ या गौ यज्ञ का आयोजन होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन? अतः आप लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। आज संपूर्ण ब्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराओ। गोपगण, यदि आप मेरी सम्मति के अनुसार करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज को और मुझे भी प्रसन्नता होगी। उनकी बात सुनकर सभी को बहुत प्रसन्नता हुई और सबने गिरि यज्ञ के आयोजन का निश्चय किया। उन ब्रजवासियों ने बहुत उल्लास से गिरि यज्ञ का आयोजन किया। दही, खीर और फल आदि से गिरिराज को बलि दी। हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। गौ और सांडों के साथ गिरिराज की परिक्रमा की। श्री कृष्ण ने अन्य रूप धारण कर मूर्तिमान गिरिराज बनकर गोपों द्वारा चढ़ाए हुए व्यंजनों को ग्रहण किया। उधर अपना यज्ञ रुक जाने से रुष्ट होकर देवराज इंद्र ने संवर्तक नामक मेघों के बुलाकर आज्ञा दी, मेरी आज्ञा सुनो और बिना सोचे विचारे तुरंत उसे पूरा करो। देखो, मंद बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः उन गोपों की परम जीविका गौओं को तुम वर्षा और वायु से पीड़ित कर दो। मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गौओं के कांटे, ग्रीवा और जंघा आदि सुन्न होने लगे। वे कांपते कांपते मूर्छित होने लगी। उस समय गौ, गोपी और गोपगणों सहित समस्त गोकुल को व्याकुल देखकर श्री कृष्ण ने विचार किया, यज्ञ भंग के कारण ये इंद्र की करतूत है। अतः मुझे अब संपूर्ण ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण लीला करते हुए गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर अपने एक हाथ पर धारण कर लिया। उन्होंने हंसकर गोपों से कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ। मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। पीड़ित गोप गोपी अपनी गौओं और भांडों के साथ पर्वत के नीचे आ गए। इंद्र की प्रेरणा से 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे। अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने पर इंद्र ने वर्षा को रोक दिया। तब सभी गोप गोपी अपने स्थान पर लौट गए। श्री कृष्ण ने भी पर्वत को अपने स्थान पर रख दिया। तब देवराज इंद्र ने आकर श्री कृष्ण की स्तुति की और श्री कृष्ण को उपेंद्र पद पर अभिषेक किया। जनार्दन ने प्रसन्न होकर इंद्र को आश्वस्त किया कि इंद्र के अंश ने जो अर्जुन के रूप में अवतार लिया है, उसकी वे सदैव रक्षा करेंगे और उसको कोई भी जीत नहीं सकेगा। आगे की कथा के लिए आने वाली वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें
अन्य भक्तों से शेयर कर उन्हें भी भक्ति रस का अमृत पान कराएं और धर्म के भागी बने। कमेंट में सुझाव दें और निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।